सोचिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने एक खत लिखा, पर वो किसी नेता या मंत्री के नाम नहीं था, बल्कि देश के बच्चों के नाम था। आखिर क्या था उस खत में जो आज भी जानना जरूरी है? चलिए पता करते हैं। पत्र की शुरुआत ही देखिए कितनी कमाल की है। मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा देश चला रहे हैं, वो इस तरह सीधे बच्चों से बात कर रहे हैं। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अनोखी बात थी। ये दिखाता है कि वो आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को कितनी अहमियत देते थे। ये खत लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? उन्होंने ये अपने जन्मदिन के दिन लिखा। तो ये सिर्फ एक पत्र नहीं था, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए उनके विचारों का एक तोहफा था। तो आखिर इस खत में था क्या? नेहरू जी बच्चों को सबसे पहली सीख क्या देते हैं? वो कहते हैं, अपने आसपास की दुनिया को देखो, मतलब प्रकृति की सुंदरता को पहचानो। वो बात करते हैं बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों की, खूबसूरत खिले हुए फूलों की और रात में चमकते सितारों की। उनका मानना था कि हम बड़े लोग तो अक्सर इन छोटी छोटी चीज़ों को देखना ही भूल जाते हैं, पर बच्चों में वो काबिलियत होती है कि वो इस जादू को पहचान सकें। और फिर वो बच्चों से सीधे सवाल करते हैं, क्या किसी फूल को तुम उसके नाम से पहचान सकते हो? क्या किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकोगे? मतलब ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये तो एक तरह का न्योता था कि दुनिया को और करीब से जानो, उसमें छुपी खूबसूरती को महसूस करो। प्रकृति के बाद नेहरू जी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं, दोस्ती की कहानी। और ये कहानी है एक हाथी की, जो कैसे दो देशों के बीच दोस्ती का प्रतीक बन गया। कहानी शुरू होती है जापान से। वहां के बच्चों ने एक ख्वाहिश जताई, उन्हें एक हाथी देखना था। नेहरू जी तक ये बात पहुंची और उन्होंने भारत के बच्चों की तरफ से मैसूर का एक हाथी टोक्यो भेज दिया। जरा सोचिए, जब वो हाथी वहां पहुंचा होगा तो उन हजारों जापानी बच्चों के लिए वो क्या पल रहा होगा। तो वो हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो भारत और जापान के बच्चों के बीच एक पुल बन गया, दोस्ती का पुल। नेहरू का मैसेज एकदम साफ था, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। तो पहले प्रकृति से दोस्ती, फिर दूसरे देशों से, और अब सबसे जरूरी, अपने ही देश में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। ये नेहरू के पत्र का तीसरा और शायद सबसे अहम संदेश था, जिसकी प्रेरणा उन्हें मिली थी बापू से। नेहरू बच्चों को बापूजी यानी महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी सीख याद दिलाते हैं कि गांधी जी हमेशा कहते थे, सबके साथ दोस्ती करो और सहयोग से काम करो, यही एक मजबूत भारत की नींव है। तो एक तरफ गांधी जी का सहयोग का ये सिद्धांत था और दूसरी तरफ नेहरू का एक महान भारत बनाने का सपना, और ये दोनों एक ही रास्ते पर आकर मिलते थे। नेहरू का ये मानना था कि अगर देश का हर नागरिक, चाहे छोटा ही सही, अपना योगदान दे तो भारत को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो नेहरू का भविष्य को लेकर आखिर विजन क्या था, और क्या ये बातें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं? तो कुल मिला के नेहरू के पत्र के दिल में ये 3 बातें थीं। पहली, जिज्ञासा, यानी अपने आसपास की दुनिया को जानने की उत्सुकता। दूसरी, दोस्ती, सिर्फ अपने लोगों से नहीं बल्कि सरहदों के पार भी। और तीसरी, जिम्मेदारी, यानी देश को बनाने के लिए मिलकर काम करना। ये पत्र खत्म होते होते एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में क्या नेहरू के ये विचार, जिज्ञासा, दोस्ती और सहयोग आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे? इस पर सोचना वाकई हम सबके लिए बहुत जरूरी है।